जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपके सामने ये क्वेश्चन इसलिए लाए हुए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, आप देखकर बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आपका आंसर ये थर्ड वाला है तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इसका आंसर नहीं होगा। तो अब फिर क्या होगा उस पर बात करते हैं और क्यों होगा वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते हैं और कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जाएंगे जिसको आपको अच्छी तरह से नोट्स बनाकर रखने और उस बात को समझना है। चलिए, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है। इसका मतलब ये बताइए कि एक्स का मान क्या पॉसिबल है जिसका वर्ग करने पर 16 आ जाएगा। तो आपने कहा सर एक्स का मान 4 पॉसिबल है, 4 का वर्ग करेंगे तो भी 16 हो जाएगा, -4 का वर्ग करेंगे तो भी 16 हो जाएगा। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? -4 का वर्ग करो चाहे 4 का वर्ग करो, दोनों ही 16 हो जाएगा। तो एक्स के मान यहाँ पर दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। जबकि वाई का मान बोल रहा है √16 दिया है, वाई का मान √16 दिया है। समझ रहे हैं? अगर स्क्वायर दिया है तो भाई आप उसका मान 4 और -4 दोनों मान सकते हैं, जबकि अंडर रूट में दिया है तो यहाँ पर आप देखें कि अगर y का मान √16 दिया हुआ है तो इसका मान -4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप इस बात को ऐसे नहीं लिख सकते -4 इंटू -4, बिल्कुल भी आप इसे इस तरह से नहीं लिख सकते। अगर ठीक है, क्लिक हुआ कि आप इस बात को इस तरह से नहीं लिख सकते कि -4 इंटू -4। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद क्या बता दें और आपको, और समझिए बातों को, क्योंकि अगर ये कंडीशन आप लिख रहे हो कि -4 इंटू -4 तो फिर बंदे के साथ दिक्कत क्या होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको कि ये कैसे होगा ये कैसे होगा। तो यहाँ पर जो -4 लिख रहे हो ऐसा नहीं लिख सकते हो, आप इसे क्या लिखोगे 4 इंटू 4। क्लिक हो रहा है? ये आपका सही वे होगा, -4 इंटू -4 गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर y का मान वो आपसे पूछ रहा है तो 4 पॉसिबल होगा, जबकि x के मान -4 और +4 दोनों पॉसिबल होंगे। अब आते हैं, बात कौन सी करते हैं कि यहाँ पर y का मान माइनस में क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप याद रखिए कि एक होती है अयोटा। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? आई का सिंबल यूज किया जाता है जिसका मान होता है अयोटा। ठीक है, अयोटा होगा। तो अगर अयोटा होगा तो अयोटा का मान कितना होता है? √-1 होता है। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नेगेटिव में कोई वैल्यू है तो उसका मान होता है -1। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कल को अगर आपको ये दे दिया कि √-1 कितना है तो आप बोलेंगे कि इसका मान तो अयोटा होता है। क्लिक हो रहा है? अगर उसी प्रकार से यहाँ पर दे देंगे कि -4 बताइए तो आप इसको क्या बोलेंगे? इसको 4 +4 का बाहर निकालेंगे। ठीक है, नेगेटिव का रूट नहीं निकालेंगे। नेगेटिव रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो उसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। क्लिक हो रहा है? तो जब इसकी वैल्यू निकलेगी, √4 की वैल्यू निकलेगी तो 4 का मान निकलेगा 2 बाहर, और रूट अंडर रूट जो 1 बच गया ना, क्योंकि इसका मान बच गया √-1। ठीक है, √-1, तो √-1 तो 2 √-1 का मतलब हो जाएगा 2 आयोटा, क्योंकि -1 की वैल्यू तो आयोटा होती है, तो 2 आयोटा इसका राइट आंसर होगा। √4 का आंसर क्या होगा? √-4 का आंसर होगा 2 आयोटा। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, याद रहेगा कि 2 आयोटा होगा। चलिए, अब आते हैं इस बात को बाद में, मतलब ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये आयोटा का केस बाद में समझाते हैं, अभी इसका मान समझाते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको बता देते हैं। चलिए, तो इसके आंसर के लिए हम बातों को समझेंगे कि x का मान हमने बताया कि क्या क्या पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, -4 पॉसिबल है, और जबकि y का मान केवल और केवल क्या पॉसिबल है? पॉजिटिव का 4 पॉसिबल है, नेगेटिव नहीं भाई। अगर √16 दिया हुआ है तो वो नेगेटिव में आप नहीं लिख सकते, पॉजिटिव भी 4 पॉसिबल है। तो अब ये बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा। अब तो शायद आप मैक्सिमम लोग बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, ये बताइए कि y बराबर में 4 है और x बराबर में 4 है, तो आप क्या बोलेंगे कि x और y दोनों बराबर है। तो x y दोनों बराबर है यदि 4 है तो। लेकिन यदि x का मान -4 है और y का मान 4 है तो फिर कौन छोटा कहलाएगा? x छोटा कहलाएगा। क्लिक हुआ आप सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। तो कौन छोटा कहलाएगा? x छोटा कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि बराबर भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। और कौन छोटा होना चाहिए? x छोटा होना चाहिए। तो केवल ऑप्शन नंबर 4 ही बता रहा है ये चीज, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ में आ गया सभी को क्यों होगा, कैसे होगा? चलिए, बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गया तो। अब नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको जल्दी भी करना है ना, तो जल्दी करना है तो क्या याद रखिएगा कि जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होगा वो छोटा होगा। जिसके स्क्वायर हो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आने वाला है, ये तो पॉजिटिव आएगा, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है वो छोटा होगा। तो कैसे आप जल्दी जल्दी एग्जाम में करेंगे? जो जिसके ऊपर स्क्वायर लगा वो छोटा। मान लीजिए कल को अगर हम ये दे दें कि x बराबर में कितना दे दें? √25, और y बराबर में
y के स्क्वायर बराबर में 25। हमने दोनों चीज़ें लिख दिया, x बराबर में 25, y के स्क्वायर बराबर में 25। तो अब यहाँ पर समझना है बातों को कि यहाँ पर छोटा कौन होगा, तो आपको बताया गया जिसके ऊपर स्क्वायर लगा वो छोटा होगा, तो इसका जो रिलेशन बनाना वो फटाक से बना देना, x इज स्मॉल देन और इक्वल टू y इज स्मॉल देन इक्वल टू x हो गया, फटाक से जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है वही छोटा होगा, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन इसी प्रकार का दे देते हैं आपको, कैसा दे देते हैं, सेकेंड क्वेश्चन कैसा बता देते हैं आपको। मान लीजिए कि y बराबर में √64 और x स्क्वायर बराबर में 64, फिर आप तुरंत बता देंगे स्क्वायर लगा मतलब यही वैल्यू छोटी होगी और बराबर होगी, तो आप यहाँ पर तुरंत उत्तर बोलेंगे कि x इज स्मॉल देन और इक्वल टू y, फटाक से जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है। क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह का, कि मान लीजिए m इज इक्वल टू 121, रूट के अंदर 121, और v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर 121। तो आप बताइए क्या छोटा होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि v छोटा होगा। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, v छोटा और बराबर होगा m के, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होगा वही छोटा और बराबर होगा रूट वाली वैल्यू के, याद रखें। तो आपको जल्दी करना भी एग्जाम में आना चाहिए। अब चलो ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब हम आपको आयोटा का केस बता दें कि आयोटा की क्या चीज़ें रहती है और इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। आप सबसे पहले ये बात याद रखिए कि आयोटा जो है ना, इसको आयोटा पढ़िएगा, लोटा मत पढ़ी लीजिएगा, ठीक है। आयोटा, क्लिक हो रहा है आयोटा, तो आयोटा रहेगा, आयोटा एक काल्पनिक नंबर है, √-1, ठीक है। ये एक काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक नंबर है, ठीक है। इमेजिनरी संख्या है, काल्पनिक या फिर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। क्लिक हो जाएगा। याद रखिएगा कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है वो सभी इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। आयोटा भी एक इमेजिनरी नंबर है। अब इसके बाद जो पेपर में आती चीज़ें हैं वो समझिए कि पेपर में क्या आ सकता है भविष्य में आपके सामने, ठीक है। आप याद रखिए कि आयोटा क्या होता है, आयोटा का मतलब √-1। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर करोगे तो -1 हो जाएगा। क्लिक हो रहा है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे की स्क्वायर है तो नेगेटिव कैसे हुआ, समझिए, ठीक है। आयोटा का मैं अगर क्यूब करता हूं तो क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा भाई, -1 स्क्वायर की वैल्यू होती है और √-1 आयोटा की वैल्यू होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा। क्लिक हो रहा है। आई क्यूब का मान कितना हो गया, माइनस का आयोटा हो गया। फिर आई की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, आई की पावर 4 का मान आई स्क्वायर कितना होता है -1, फिर -1 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 1। तो आप इसकी वैल्यू अच्छी तरह से याद रखिएगा कि आई की पावर 4 का मान होता है पॉजिटिव का 1, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। डायरेक्टली आपसे आयोटा का मान पूछा जा सकता है, आई की पावर 4 का मान पूछा सकता है, तो पॉजिटिव का 1 होगा। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी। अगर ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अपनी कमेंट जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कैसी क्या चीज़ें चाहिए। चलिए, और आपको हमारी वीडियो की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।